हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हैं सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे टाटा मोटर्स के सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट अपसाइड और डाउनसाइड के बारे में। टाटा मोटर्स का ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन जो टाटा मोटर्स का जो हाई है वो 510 है, लो है 483.30। ओके, अभी जो इसका जो रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म में आपको टारगेट दूंगा डाउनसाइड और अपसाइड के, और इसके कब आपको बाय करना है और कब आपको सेल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी जो इसका हाई बना हुआ है आज के दिन का जो हाई बना है वो 510 का है और क्लोजिंग इसने 508 पे दी है। लगभग आज के दिन की इसने 28 पॉइंट की रैली दी है, 6% के अराउंड की, उसके अराउंड की। तो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट में रहने के बाद जैसे कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी टाइम में इस लेवल से इस लेवल पे कंसोलिडेट रहने के बाद ये काफ़ी अप मूवमेंट दे चुका है। यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी अप मूवमेंट इसने दी है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मली इसकी क्या लेवल थे, किस बिहाफ पे कैसे इसने ट्रेडिंग की है, तो उस टाइम इसका कुछ रिज़ल्ट भी थे और उस टाइम आपको पता भी है कि मोटर्स जो है मूवमेंट काफ़ी अच्छा भी दे रहा था। इस बिहाफ पे इसने शायद ब्रेकआउट और लेवल भी अच्छा किया था इसने, और काफ़ी न्यूज़ भी थी इसकी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी थे, तो इस बिहाफ पे इसने मतलब मूवमेंट काफ़ी अच्छी दी थी। तो अब हम बात करेंगे 1 वीक के बारे में, यानी एक हफ्ते में इसके क्या टारगेट अपसाइड और डाउनसाइड रह सकते हैं। ठीक है, अभी इसके लिए हमें 5 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम लगभग इसका एनालिसिस करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम के बारे में। 1 आवर टाइम फ्रेम में इसने जो अभी तक का जो सबसे हाई जो रेजिस्टेंस बनाया है वो उसी पे ही क्लोजिंग दी है आज इसने। ठीक है, अभी जो हम इसका बेस्ट ऑफ इसका रेजिस्टेंस है, यानी कि बार बार इसको टच करके वापस नीचे जाता रहा है, तो ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है इसका लगभग 510 से 512 के अराउंड। 510 से मतलब 2 पॉइंट का ही रेजिस्टेंस है, ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये 512 को ब्रेक करता है तो लगभग ये इस लेवल तक जा सकता है, 520 तक भी जा सकता है, 520 तक जाएगा। और प्लस में अगर यहाँ पे अगर ये नहीं रुकता है तो इसका जो सेकंड है वो 530 है और थर्ड है इसका 550। ये इसके रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद है। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो फिलहाल तो ये शॉर्ट टर्म का है, 1 वीक का, ये 1 वीक से ज़्यादा का नहीं है। 1 वीक के फिर उसके बाद अगली बार हम बात करेंगे 1 वीक के बाद। तो ये हम इसके सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। सपोर्ट इसका जो रहेगा वो शॉर्ट टर्म का सपोर्ट रहेगा ये 490 से लेके 485 तक, हाँ लगभग 485 तक इतना ही रहेगा। ये 5 पॉइंट का सपोर्ट है इसका फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बार यहीं से मतलब ब्रेक करके वापस ब्रेक थ्रू भी अपसाइड में ग्रीन कैंडल बनाई है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये ग्रीन कैंडल इसने ऐसे बनाई, ये वाली ग्रीन कैंडल बनाई है, और इसने फिर ब्रेक किया डाउन साइड में, ये रेड कैंडल बनाई है, फिर वापस इसने अपसाइड में ये ग्रीन कैंडल बनाई है। तो अब इसका जो मूवमेंट अपसाइड में देने का चांस था आज का, तो इस बिहाफ पे इसने ये मतलब गैप अप ओपनिंग देके ग्रीन कैंडल बनाई है, बड़ी ग्रीन कैंडल। लगभग आपका जो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा वो 23 पॉइंट की बड़ी कैंडल थी, यानी कि काफ़ी बड़ी कैंडल थी। बाकी जो इसकी जो मूवमेंट रही पूरे दिन की वो लगभग 5 से 7 पॉइंट की ही रही, ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं रही। ठीक है, ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं रही। तो अगर हम इसको देखें कि 5 से 7 पॉइंट की मूवमेंट है। अब हम इसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस इसका जो ये वाला रेजिस्टेंस है, पहला तो ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब दूसरा जो रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं वो मान सकते हैं कौन सा वाला, दूसरा रेजिस्टेंस ये भी मान सकते हैं। ठीक है, 530 के अराउंड का, 530 के अराउंड का रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं। क्योंकि इसलिए मान सकते हैं क्योंकि इसका जो हाई है वो हाई 530 के बाद ही, मतलब 530 का ही है। ठीक है, इसीलिए इसको रेजिस्टेंस मान रहे हैं। अब जो इसका सपोर्ट है वो सपोर्ट काफ़ी मतलब बड़ा है। कैसे बड़ा है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ से काफ़ी बार ये
मतलब ये वाला आप 480 वाला दूसरा है, लेकिन मतलब कह रहे हैं ना कि 490, 85 और 80 ये 10 पॉइंट इसके मतलब सपोर्ट हैं, और लगभग 510 से 530 तक ये इसका रजिस्टेंस है। वैसे तो फिलहाल ये बाइंग ट्रेडिंग जोन में है भी नहीं, तो इसको बाइंग करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर इसको 530 के बाद ब्रेक मतलब बाय करें, 530 के बाद बाय करें, 550 के टारगेट लिए, तो ये परफेक्टली आपको 20 पॉइंट की रैली काफ़ी अच्छी दे सकता है। हाँ, अब वैसे हम बात कर रहे थे शॉर्ट टर्म के बारे में, ठीक है। अब हम शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो शॉर्ट टर्म के कुछ टारगेट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म का जो पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ये 480 का, ठीक है। और रजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ये वाला, मतलब यही है जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है, ये वाला, ठीक है, ये क्लोजिंग, ठीक है। अब इसी के बीच में अगर ये कंसोलिडेट करता है तो इसमें कोई मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। 20 से 25 पॉइंट की ये नो ट्रेडिंग जोन ही मान लीजिए आप, इसमें मान लीजिए कि मतलब होगा ही, नो ट्रेडिंग जोन ही है। इसमें अगर बाय करेंगे या सेल करेंगे तो आप फंसेंगे, क्योंकि अगर बाई चांस ये 510 को अगर ब्रेक नहीं कर पाया है, 510 को ब्रेक नहीं करा, वापस नीचे आ गया, तो फिर क्या फ़ायदा। वापस आपका जो कॉल ली हुई होगी आपने या फिर आपने बाय किया होगा तो आपका वो लॉस में चला जाएगा। तो इसी वजह से आप 500 लगभग 15 के बाद ही बाय करें तो बेस्ट ऑफ रहेगा। इसकी जो मूवमेंट है 20 से 20 पॉइंट के लिए आप मूवमेंट रखें, ठीक है, 515 के बाद। अब जो सेल करना है आपको तो 575 के बाद ही सेल कीजिएगा, लगभग 20 पॉइंट के अराउंड, 20 से 25 पॉइंट के अराउंड इसको सेल कीजिएगा। तो ये तो टाटा मोटर्स था। शॉर्ट टर्म इसके टारगेट क्या हैं और शॉर्ट टर्म इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो तो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो ट्रेडिंग टिप्स का चैनल है वो है ग्रो मनी सॉल्यूशंस, उसको भी आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वीडियो को देखिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए इसमें क्या आपको रेजिस्टेंस क्या लगता है, हमारा सपोर्ट कैसा, अगर मैच होता है तो अच्छा है, नहीं मैच होता है तो अच्छा है, कैसे आप इस वीडियो को देखते हैं प्लीज़ कमेंट भी कीजिए आप। धन्यवाद।